Hello student, welcome to my YouTube channels Caregiver. Today we gonna discuss about COVID-19. Then सबसे पहले हम लोग कंटेंट देखेंगे कि इस टॉपिक में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, देन सिम्टम्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड टेस्टिंग, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड ग्लोबल रिस्पॉन्स एट लास्ट कंक्लूजन। आफ्टर दैट हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। कोरोना वायरस एक लार्ज फैमिली का वायरस है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डिजीज़ काउज करता है, जैसे कि कॉमन कोल्ड, कफिंग, हेडेक एंड हाई फीवर एट्सेट्रा, और सिंड्रोम लाइक मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग MERS बोल सकते हैं, एंड सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसको हम लोग शॉर्टकट में SARS बोल सकते हैं। और नोवेल कोरोना वायरस पहली बार चाइना के वुहान शहर से आइडेंटिफाई किया गया था 2019 में। यहाँ कोविड का मतलब है स्पेसीज और 19 का मतलब है ईयर ऑफ ओरिजिनेटेड। नाउ डेफिनेशन, COVID-19 is a highly contagious respiratory disease caused by the virus SARS-CoV virus, and it is spread from person to person through the droplets released when the infected person's cough, sneeze or talk is called COVID-19. After that हम लोग सिम्टम्स देखेंगे, क्या क्या पॉसिबल सिम्टम्स हो सकते हैं इसके लिए। फीवर एंड चिल होगा, कफ होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होंगे, फटीक होगा, मसल्स और बॉडी एसेस होगा, हेडेक होगा, न्यू लॉसेस ऑफ टेस्ट और स्मेल, टेस्ट नहीं आएगा, और सॉर थ्रोट होगा, कंजेशन और रनिंग नोज होगा, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है। नाउ आफ्टर द सिम्टम्स वी स्टडी मोड ऑफ ट्रांसमिशंस। अब कैसे ट्रांसमिट करता है कोरोना वायरस। द ट्रांसमिशंस ऑफ COVID-19 इज पासिंग ऑफ कोरोना वायरस डिजीजेस 2019 फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय टचिंग द इन्फेक्टेड पर्सन। कोरोना वायरस डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है, या तो आप किसी को टच कर रहे हैं वो पर्सन को जो क्या है इन्फेक्टेड है ऑलरेडी पहले से। उसके बाद है COVID-19 इज़ मेनली ट्रांसमिटेड व्हेन द पीपल ब्रीथ इन एयर कंटामिनेटेड बाय द ड्रॉपलेट और एरोसोल्स एंड स्मॉल एयरबोर्न पार्टिकल्स कंटेनिंग द वायरसेस। आप वैसे एयर ड्रॉप को इनहेल कर रहे हैं जिसमें कंटामिनेटेड वायरस हैं, उसको यदि आप इनहेल कर रहे हैं तो उससे भी हो सकता है आपको कोरोना वायरस ट्रांसमिट हो सकते हैं। Now, infected people inhale those particles as they breathe, talk, cough, sneeze और sing। वैसे आदमी जो इन्फेक्टेड हैं आपके सामने बात कर रहे हैं, कफ कर रहे हैं, स्नीज कर रहे हैं, तो उन लोगों से भी आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ना कुछ ड्रैगमेटिकली दिखाया गया है, आप लोग इजीली देख सकते हैं। इन्फेक्टेड विद COVID-19 से इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट इन एयर, उसके बाद है डायरेक्ट कांटेक्ट में भी आने से हो सकता है क्लोज कांटेक्ट में आपके पास आ करके स्नीज करे या टॉक करे, कुछ भी करे तो उससे भी फैल सकता है। ड्रॉपलेट ऑन लैंड सरफेस, या कोई भी सरफेस पे, डोर सरफेस हो सकता है, लैंड सरफेस हो सकता है। यदि इन्फेक्टेड पर्सन ने उसे टच किया और फिर से आपने उसे टच किया फिर वो क्या हो सकता है, वो आप में ट्रांसमिट हो सकता है। तो फाइनली वी गेट इन द माउथ, फाइनली वो आपके माउथ से एंटर करता है और आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। नाउ वी स्टडी द प्रिवेंशन। फिजिकल डिस्टेंसिंग मास्क, आप भी सुने होंगे 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, वही बात है। फिजिकल डिस्टेंसिंग मास्क, वैक्सीन एंड अदर प्रिवेंशन मेजर्स हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा यदि हम चाहते हैं कि कोरोना वायरस हमको ना फैलें। क्लीन योर हैंड फ्रीक्वेंटली विद एल्कोहल बेस्ड हैंड रब और सोप एंड वाटर।
प्रॉपर अपना हाथ क्या करें, वॉश करें। यूज़ द सैनिटाइज़र कंटेनिंग 70% अल्कोहल। वैसा सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए जिसमें आप 70% अल्कोहल का मात्रा होना चाहिए, क्योंकि 70% अल्कोहल जब भी होगा तब भी क्या करेगा, उस वायरस के लिए डेथ काउज करेगा, अदरवाइज़ वो डेथ काउज नहीं करेगा, नहीं मार पाएगा कोरोना वायरस को। इसलिए आप 70% अल्कोहल रिलेटेड सैनिटाइज़र यूज़ करें। देन कवर योर माउथ एंड नोज़ विद ए बेंड एल्बो। अपना हाथ जब भी स्नीज करते हैं, जब भी कफिंग करते हैं, अपना हाथ से क्या कीजिए, माउथ को कवर कीजिए, या अपने एल्बो को बेंड करके अपने माउथ के सामने ला करके स्नीज कीजिए। उससे क्या होगा, दूसरे में फैलने का चांस क्या होगा, कम होगा। और टिश्यू व्हेन यू कफ और स्नीज। Dispose of used tissue immediately and clean hand frequently. Clean the disinfectant surface frequently, especially those which are regularly touched, such as door handles, faucets and phone screen. मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन आपका फ़ोन या डोर कोई भी टच करने के बाद यदि फिर से आप टच करेंगे उसको, तो क्या हो सकता है, वो इन्फेक्टेड आपको भी कर सकता है। इसलिए पहले उनको क्लीन करें, फिर आप उसको यूज़ करें। देन द रिस्क ऑफ गेटिंग कोविड-19 आर हायर इन क्राउडेड एंड inadequate ventilated space where the infected people spend long periods of times together in close approximately. इसका कहने का मतलब ये है, कोविड-19 हायर चांस वहाँ है जहाँ पे आप क्राउडेड है, वहाँ पे हायर चांस है किसके, कोविड-19 फैलने की। इसलिए आप उन जगहों को आप क्या कीजिए, इग्नोर कीजिए, अवॉइड कीजिए वहाँ जाने से। वेयर इन्फेक्टेड पीपल स्पेंड लॉन्ग टाइम, जहाँ की इन्फेक्टेड पर्सन क्या कर चुके हैं, लॉन्ग टाइम से वहाँ रह चुके हैं। आफ्टर दैट वी कम ऑन डायग्नोसिस एंड टेस्टिंग। डायग्नोसिस का मतलब ये होता है कि आप किसी भी वायरसेस को या किसी भी बैक्टीरिया को कैसे जानेंगे कि वही बैक्टीरिया है, तो उसको डायग्नोस करना पड़ेगा। तो द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस इज द आइडेंटिफिकेशंस ऑफ वायरल जीनोम टारगेटेड बाय द रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। PCR यूज़ करते हैं हम लोग डायग्नोसिस करने के लिए। इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मटेरियल्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ सिम्टम्स। जैसे आपको सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गया, आप फर्स्ट वीक में क्या कर सकते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो भी स्पुटम है उससे भी आप क्या कर सकते हैं, उसको डायग्नोस कर सकते हैं। ह्यूमन कोरोना वायरस डायग्नोसिस करने का ये तरीका है, डायग्रामेटिकली देख लीजिए आप लोग। नाउ वी स्टडी अबाउट टेस्टिंग। कितने तरह के टेस्ट होते हैं, क्या होते हैं। इफ़ यू हैव सिम्टम्स टेस्ट इमीडिएटली। यदि आपको कोई तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं इनमें से, तो आप तुरंत क्या करिए, टेस्ट कराइए। इफ़ वी एक्सपोज टू कोविड-19 एंड डू नॉट हैव सिम्टम्स। यदि आप संक्रमित हो गए हैं, यदि आपको अभी तक कोई सिम्टम्स नहीं दिखा है, वेट एट लीस्ट 5 फुल डे आफ्टर योर एक्सपोजर बिफोर टेस्टिंग। टेस्ट कराने से पहले आप 5 दिन रुक जाएं। इफ़ यू टेस्ट टू अर्ली, यदि आप टेस्ट पहले करा लेते हैं, यू मे बी मोर लाइकली टू गेट इनएक्यूरेट रिजल्ट। तो हो सकता है उसमें इनएक्यूरेट रिजल्ट आपको मिलेगा। Then if you are in a certain high risk setting, you may need to test as part of a screening testing program. यदि आप उससे नहीं होता है तो आप क्या करें, स्क्रीनिंग टेस्टिंग प्रोग्राम से आप करा सकते हैं, उससे इजीली क्या हो जाएगा, डायग्नोस हो जाएगा। नाउ दिस इज द मेथड फॉर टेस्टिंग। टाइप ऑफ टेस्टिंग। अब टाइप ऑफ टेस्टिंग क्या होता है, कितने तरह के टेस्ट हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं कोरोना वायरस को चेक करने के लिए। पहला है वायरल टेस्ट। लुक फॉर ए करेंट इन्फेक्शंस विद SARS-CoV-2। मैंने इस वायरसेस के बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि SARS-CoV-2 यही एक कारण है जिसकी वजह से कोरोना वायरस होता है। द वायरसेस दैट काउज कोविड-19 बाय टेस्टिंग स्पेसिमेन फॉर योर नोज माउथ। आपके नोज़ या माउथ से स्पेसिमेन कलेक्ट कर लिया जाएगा, उसके बाद चेक किया जाएगा कि कोविड-19 का
ये वायरसेस प्रेजेंट है या नहीं है। देन NAATS सच ए PCR बेस्ड टेस्ट, ये एक ऐसा टेस्ट है जो PCR पे बेस्ड है। PCR क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट आर मोस्ट ऑफन परफॉर्म इन ए लेबोरेटरी, ये मोस्टली लेबोरेटरी में परफॉर्म किए जाते हैं। एंटीजन टेस्टिंग्स, उसके बाद है एंटीजन टेस्टिंग्स आर रैपिड टेस्ट, एक तरह का रैपिड टेस्ट है विच इज़ प्रोड्यूस रिजल्ट इन 15 to 30 मिनट्स, ये 15 to 30 मिनट्स में आपको रिजल्ट बता देते हैं। उसके बाद है सेल्फ टेस्ट और एट ए होम टेस्ट आर यूजुअली एंटीजन टेस्ट दैट कैन बी टेकन एनीवेयर विदाउट हैविंग्स टू गो स्पेसिफिक टेस्टिंग साइट। आप बिना कहीं जाए आप घर में भी क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं सेल्फ टेस्ट। अब कोरोना वायरस की वजह से हमारे ग्लोबल पे क्या रिस्पॉन्स आया है, हमारा ग्लोबल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस WHO is working closely with global expert, government and partners to rapidly expand scientific knowledge on these new viruses। जो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं उस पर क्या किए, स्टडी किए, उसके बारे में स्टडी किए कि किस तरह से उसको क्या किया जाए, ट्रीट किया जाए, टू ट्रैक द स्प्रेड एंड वायरुलेंस ऑफ द वायरसेस एंड टू प्रोवाइड एडवाइस टू कंट्रीज and individuals on measures to protect your health and prevent the spread of this outbreak. Find out how the WHO is working across its 149 country office to assist the communities all over the world। किस तरह से WHO पूरी 149 देशों में काम कर रही है। Now conclusions, the World Health Organizations declares the novel coronavirus outbreak a public health emergency of international concern on January 30 on March 11, 2020. After the sustained spread of the diseases outside of China, the World Health Organization declares the COVID-19 pandemic। तब उसके बाद जाकर के कहा गया है कि कोविड-19 एक पैंडेमिक है। पब्लिक हेल्थ मेजर लाइक वंस इम्प्लीमेंटेड इन चाइना एंड नाउ अराउंड द वर्ल्ड विल होपफुली ब्लंटेड्स द स्प्रेड ऑफ वायरसेस एंड वाइल ट्रीटमेंट एंड द वैक्सीन्स आर डेवलप्ड टू स्टॉप। फाइनली अब क्या हो चुका है, उसको कोरोना वायरस को स्टॉप करने के लिए साइंटिस्ट के द्वारा क्या कर लिया गया, वैक्सीन को प्रिपेयर्ड कर लिया गया, डेवलप्ड कर लिया गया उसके ट्रीटमेंट के लिए।